लोकसभा चुनाव बस चंद दिन दूर हैं। मोदी से लेकर राहुल तक, मुलायम से लेकर माया तक, यूपी से महाराष्ट्र तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लोकतंत्र के सबसे बड़े मेले के लिए सब तैयार हैं। एबीपी न्यूज भी इस मौके पर लेकर आया है देश का सबसे बड़ा सर्वे। एबीपी न्यूज और मशहूर सर्वे एजेंसी नीलसन ने लोकसभा चुनाव से पहले किया है देश का ओपिनियन पोल। देश के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है यह सर्वे। 543 लोकसभा सीटों में से कुल 280 सीटों पर यह सर्वे किया गया। कुल 63,000 वोटरों की राय ली गई है। 28 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच यह सर्वे हुआ। नीलसन का यह पोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। अब अगले 3 दिन तक एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा यह नेशनल सर्वे। आज यानी गुरुवार को आप देखेंगे यूपी का ओपिनियन पोल। यूपी में लोकसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी। कल यानी शुक्रवार को एबीपी न्यूज दिखाएगा बिहार का ओपिनियन पोल। क्या बिहार में चलेगा नीतीश का जादू या मोदी के आगे जेडीयू रहेगा बेअसर। शनिवार को एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे पूरे देश की तस्वीर, पूरे देश का ओपिनियन पोल। यूपीए या एनडीए ये पता चलेगा शनिवार को। कौन बनेगा प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद, मोदी, राहुल या केजरीवाल। पूर्व में किसका डंका बजेगा, पश्चिम में कौन बाजी मारेगा, दक्षिण का किला किसके पास जाएगा और उत्तर में किसका लहराएगा झंडा। तो एबीपी न्यूज के नेशनल सर्वे में आज देखने के लिए तैयार रहिए यूपी का ओपिनियन पोल। जी हां, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस बार यह महज कहने की बात नहीं है कि सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां 80 सीटें हैं, बल्कि इसलिए भी कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत वहां झोंक दी है। कांग्रेस के रणनीतिकार कोशिश कर रहे हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। मुजफ्फरनगर की वजह से हालात बहुत बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और यही वजह है कि आज हम आपके समक्ष उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का लेखा जोखा पेश करने वाले हैं। निहायत ही दिलचस्प नतीजे सामने आने वाले हैं। दिल थाम कर बैठिए। मगर यह सब होगा अब से कुछ थोड़े से इंतजार के बाद। बाकी देश की क्या तस्वीर है और अलग अलग सर्वेज इसका क्या हाल बता रहे हैं, उसके लिए सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी किशोर अजवानी का। किशोर जी अभी सर, तो अभी तक क्या माहौल बताया जा रहा है उस पर भी नजर डालेंगे जो बता रहे हैं दूसरे सर्वे। आज हम दिखाएंगे यूपी का ओपिनियन पोल, कल बिहार का ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज नीलसन का, और शनिवार को पूरे देश का यानी पूरे देश की तस्वीर शनिवार को खुलेगी। ये 3 दिन हम एबीपी न्यूज नीलसन का आपको नॉन स्टॉप ये कवरेज दिखाएंगे। सीएनएन आईबीएन का पोल क्या कहता है ये इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी बाकी लोग क्या बता रहे हैं, क्या आकलन माना जा रहा है। बीजेपी यानी एनडीए बीजेपी प्लस 90 से 125 सीटें जीतेगी 10 राज्यों की 335 लोकसभा सीटों में। 335 लोकसभा सीटों का अभी तक उन्होंने खुलासा किया है 10 राज्यों की। उनमें बीजेपी यानी एनडीए को बीजेपी प्लस को 90 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और उसके साथियों को 50 से 101 यानी इतनी बड़ी रेंज है कि 50 और उससे डबल 101 तक हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है सीएनएन आईबीएन के ओपिनियन पोल के मुताबिक, और अन्ना डीएमके जयललिता की पार्टी को 15 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। आंध्र में उनके मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस को 11 से 19 सीटें मिल सकती हैं। बीजेडी को उड़ीसा में 10 से 16 सीटें मिल सकती हैं नवीन पटनायक की पार्टी को। लेफ्ट फ्रंट को कुल मिलाकर 9 से 21 सीटें मिल सकती हैं और तेलुगु देशम को 9 से 15 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद जो पार्टियां रहेंगी वो 7 से 13 सीटों के साथ डीएमके और जेडीयू 7 से 13 सीटें सीएनएन आईबीएन पोल के मुताबिक। आरजेडी को 6 से 10, जेडीएस देवेगौड़ा साहब के जेडीएस 4 से 8 सीटें और अन्य 5 से 21 सीटें। ये 335 लोकसभा सीटों का अनुमान है 10 राज्यों की सीएनएन आईबीएन के मुताबिक। उनमें महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं उसमें सीएनएन आईबीएन के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना को कुल मिलाकर 25 से 33 मिल सकती हैं 48 में से, और कांग्रेस एनसीपी को 12 से 20 मिल सकती हैं, अन्य को 1 से 5। गुजरात में बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं 26 में से, और कांग्रेस को 1 से 4, अन्य को वहां ज्यादा से ज्यादा 2। बिहार में
40 सीटों में बीजेपी को 16 से 24, जेडीयू की घट जाएंगी, 7 से 13 रह जाएंगी, आरजेडी को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 से 4 सीटें तक कांग्रेस बिहार में जा सकती है CNN-IBN के मुताबिक। पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में तृणमूल कांग्रेस को 20 से 28 सीटों का अनुमान है CNN-IBN के ओपिनियन पोल में, और लेफ्ट को सिर्फ 7 से 13, कांग्रेस को 5 से 9 और बीजेपी को भी वहां 2 सीटें मिल सकती हैं या हो सकता है कोई भी ना मिले। आंध्र प्रदेश बहुत अहम कांग्रेस की नजर से, वो CNN-IBN के ओपिनियन पोल के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस वहां पर 11 से 19 सीटें ले जाएगी, कांग्रेस की सिमटकर 5 से 9 सीटें रह जाएंगी। तेलुगु देशम की बढ़कर 9 से 15 हो जाएंगी, वहां अभी जितनी है उनसे बढ़कर 9 और ज्यादा 15 हो जाएंगी, और टीआरएस को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु की 39 सीटें अहम अन्ना डीएमके की नजर से, 15 से 23 अन्ना डीएमके को वहां पर, यानी जयललिता की पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके को 15 से 23, करुणानिधि की डीएमके को 7 से 13, कांग्रेस को वहां 1 से 5, अन्य 4 से 10। कर्नाटक की 28 सीटों में कांग्रेस को 10 से 18, बीजेपी की यहां सीटें घटेंगी, 6 से 10 रह जाएंगी, जेडीएस की 4 से 8। ये CNN-IBN के ओपिनियन पोल के मुताबिक जो आंकड़े हैं। CNN-IBN पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी का कितना असर है? CNN-IBN का ओपिनियन पोल कहता है कि महाराष्ट्र में 5% वोट आम आदमी पार्टी ले जा सकती है, गुजरात में 7% वोट ले जा सकती है, मध्य प्रदेश में 3%, पश्चिम बंगाल में 2%, ओडिशा में सिर्फ 1%, बिहार में 3%, झारखंड में 5%, कर्नाटक में 3%, तमिलनाडु में 3% और आंध्र में 2%। अभी तक जितने राज्यों का उन्होंने बताया है, ये CNN-IBN का ओपिनियन पोल हुआ। ये एक माहौल बता रहा है, और इससे कितना अलग है टीवी टुडे सी वोटर का सर्वे, वो क्या बता रहे हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। वो उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 8% वोट मिल सकता है कुल मिलाकर, और 10 सीटें मिलने का अनुमान है। ये इन 10 सीटों में 5 सीटें दिल्ली से आने का अनुमान है, 1 उत्तर प्रदेश से, 1 महाराष्ट्र से, 1 हरियाणा से, 1 कर्नाटक से और 1 चंडीगढ़ की सीट, वो भी आम आदमी पार्टी जीत सकती है टीवी टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। 8% वोट और 10 सीटें मिलने का असर का अनुमान। तो देश में आम आदमी पार्टी का असर जो है टीवी टुडे सी वोटर के मुताबिक 8% वोट शेयर, जो कह रहे हैं कि 8% अभी मिल सकता है, उससे 10 सीटें मिलेंगी संभावित। अगर ये 8% से बढ़कर 13% वोट शेयर ले जाते हैं तो 30 से ज्यादा सीटें अपनी झोली में ला सकते हैं। अगर ये अपना वोट परसेंटेज, मत प्रतिशत बढ़ाकर 18% करने में कामयाब रहते हैं आम आदमी पार्टी, तो 50 से ज्यादा सीटें ले सकती है। 23% तक अगर अपना मत प्रतिशत ले जाती है तो 100 से ज्यादा, 28% तो 200 से ज्यादा, 33% तो 300 से ज्यादा। अभी उनका अनुमान है कि 8% मत प्रतिशत मिल सकता है देश में आम आदमी पार्टी को, और 10 सीटें उसको मिल सकती हैं। यूपी के ओपिनियन पोल पर आज हम नजर डालेंगे, अपने ओपिनियन पोल पर। हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से और यूपी के 4 क्षेत्रों से। हमारे साथ गोरखपुर से रहेंगे पंकज झा, आगरा से रहेंगे रविकांत पश्चिम में, और हमारे साथ झांसी से ब्रजेश राजपूत हैं, और हमारे साथ अमेठी से उमेश पाठक रहेंगे। तो चारों जगहों से, 4 क्षेत्रों से यूपी के हम बताएंगे एबीपी न्यूज नीलसन क्या अनुमान क्या है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बारे में। अभिसार, ये अहम हो सकती हैं मोदी के सपने को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, मोदी के सपने को ध्यान में रखते हुए, और सही मायने में जिस तरह की कवायद मोदी और उनका कैंप कर रहा है, वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर यहां पर सीटें ले आती हैं जितना वो उम्मीद कर रहे हैं तो बाजी मार ली जाएगी। अपने तमाम मेहमानों से बात करते हैं। मधुकर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, उनके मैनेजर अमित शाह पुरजोर कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। क्या इस बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है? आपका अपना फीडबैक क्या बताता है? देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले लखनऊ और फैज़ाबाद, बाराबंकी इस इलाके में था, तो मुझे जो ज़मीन पर जो लोग बताते हैं जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उनके आकलन के हिसाब से स्थितियों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। बहुजन समाज, बहुत दिलचस्प बता रहे हैं आप बात। बहुजन समाज पार्टी अब भी उनकी पसंदीदा पार्टी है, और उनके आकलन के हिसाब से 30-32 सीटें उसको मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पर वो सारी खामियों के बावजूद
मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी को रखते हैं। तीसरे नंबर पर शायद भारतीय जनता पार्टी, जिसको वो 10 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं है। आपकी बात सुन के बीजेपी कम से कम खुश नहीं होगी। अशोक वानखेड़े, क्या इत्तेफाक है मधुकर जी के इस बात से? आपको लग रहा है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी उभर सकती है उत्तर प्रदेश में? मैं बिल्कुल मधुकर जी के साथ हूँ। वहाँ पे मायावती का आज भी होल्ड है। मायावती और मुलायम सिंह, इनका एक वोट बैंक है। वो वोट बैंक इन कल्ट फॉलोअर है। वो घूमेगा नहीं इधर उधर। सवाल है जो कांग्रेस की सीटें थी, सवाल बीजेपी यदि गेन भी करती है तो सीटें खींचेगी किससे? समाजवादी पार्टी से सीटें बहुत मुश्किल से निकल पाएगी और बीएसपी से जो कुछ चंक उनको मिलना है एडिशनल, वो मिलेगा कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की जितनी सीटें थी मुझे लगता है 2-3 से ज्यादा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब अपेक्षा कर नहीं कर पाएगी। क्या ज्यादती कर रहे हैं अशोक वानखेड़े और मधुकर जी ये बताकर कि नरेंद्र मोदी का वैसा जादू नहीं रहेगा जैसा कम से कम उनकी रैलियों के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है? देखो, मैं थोड़ा अपने दोनों मित्रों से थोड़ा सा डिफर करता हूँ। मेरे को लगता है कि ये बात तो सही है कि बीएसपी की पोजीशन उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है, और उसकी सिर्फ एक वजह है कि जो मुलायम सिंह जी की जो पार्टी है, चूँकि सत्ता में है, उसकी परफॉर्मेंस जिस तरह लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, जो चाहा था, वैसी नहीं है। और चूंकि बहुत अच्छा बहुमत उनको दिया था राज्य सरकार बनाने के लिए, तो एक अच्छी सरकार वो दे सकते थे, बढ़िया प्रशासन दे सकते थे। तो मुझे लगता है कि समाज के सभी तबकों में एक गहरी निराशा है। मैं आक्रोश नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे ओबीसी सेक्शंस जो आमतौर पे माने जाते हैं कि समाजवादी पार्टी के समर्थन में रहे हैं, खासकर यादव या दूसरे ओबीसी, उनमें भी गहरी निराशा है। और मुस्लिम जो कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा समुदाय है, उसमें भी निराशा है। तो इसका फायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीएसपी को मिलेगा, और बीजेपी अपर कास्ट हिंदू जो वोट हैं, जो एक बार कांग्रेस को मिले थे अलॉन्ग विद मुस्लिम वोटर्स, उसमें भी स्प्लिट होगी अपर कास्ट में। नहीं, मगर विजय मुजफ्फरनगर का फायदा बीजेपी को क्यों नहीं मिलेगा? कम से कम जो कॉमन लॉजिक जिसकी बात की जा रही है। हाँ जी हाँ, अभी देखिए, निर्णायक तौर पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, अभी चुनाव में काफी वक्त बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में जिस ढंग से ध्रुवीकरण हुआ है, उससे माना जा रहा है कि उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। सवर्ण जाति का वोट है, उसके अलावा जो अजीत सिंह का वोट था, वो वाला वोट भी बीएसपी को मिल सकता, बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि वह सपा के लिए कुछ खास करने के लिए है नहीं। और दूसरी तरफ जो बसपा है, मुझे लगता है बसपा का जो नया समीकरण मायावती बनाने की कोशिश कर रही है कि जो एससी का जो उनका वोट है और उसके साथ साथ जो मुस्लिम वोट है, उस कॉम्बिनेशन को जो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुस्लिम तबका सपा से भी नाराज है, और इस नाराजगी का फायदा अगर वो उठाने की कोशिश करती है तो उनका अपना एक सॉलिड वोट बैंक जो दलितों का हो जाता है, उसके साथ साथ मुस्लिम वोट मिलता है, और ये सीटें 30-40 सीटों पर इसका बहुत अच्छा असर हो सकता है। हरिमोहन जी, एक जो बात कही यहाँ पे कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, पिछली बार पूर्वांचल में कांग्रेस की 20 सीटों में से 10 उनसे पूर्वांचल से ही मिली थी। नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो क्या आपको लग रहा है कि यहां से नरेंद्र मोदी की ताकत उभर कर आएगी उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से पूर्वांचल में फेरबदल तो होगा, और कांग्रेस चूंकि इतना निराशाजनक उसका प्रदर्शन केंद्र में रहा है, इसका एक बहुत ही निराशा से बढ़कर आक्रोश के रूप में वो बदलता जा रहा है, तो उसका फायदा मोदी को या बीजेपी को मिलेगा। मोदी के बारे में एक बात और लोग कह रहे हैं वहाँ कि वो सख्त आदमी है, पता नहीं कैसा आदमी है, लेकिन सख्त है, वो ठीक कर देगा देश दुनिया को, सबको। तो हो सकता है कि इसका कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, वो अभी भी बीजेपी के पक्ष में नहीं है। सामाजिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में है, मगर हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे एक्सपर्ट्स की अपनी राय है, मगर आप इनसे भ्रमित ना हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो हम आपके सामने ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश का बताने वाले हैं, तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ। तो हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब से बस कुछ ही मिनट्स में हम आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, और यकीन मानिए जो नतीजे आ रहे हैं चौंकाने वाले नतीजे हैं। और हमारे तमाम मेहमानों से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई, मोदी फैक्टर पर इतना जोर नहीं दिया जा रहा है, मगर क्या हमारा ओपिनियन पोल उनसे इत्तेफाक रखता है? हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जयंत घोषाल, क्या मोदी फैक्टर की ताकत क्या होगी इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, समस्या ये है कि हम लोग कभी कभी विश्लेषण में बहुत ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करते हैं। मतलब मोदी फैक्टर मतलब ऐसे हैं कि मोदी बीजेपी को यूपी में 100 सीट ला के देगा, ये तो 100 सीट है ही नहीं। तो ये जो
मुझे लगता है वहाँ जो कास्ट इक्वेशंस हैं, जैसे हमारे जो पैनलिस्ट चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ का जो माहौल है, कास्ट फैक्टर है, मुलायम बीएसपी का पोलराइजेशन है, ये अचानक गायब तो नहीं हो सकता है। लेकिन जो ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा वहां कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है, वो दूसरी एकेडमिक डिबेट है, वो भी अलग से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्रुवीकरण की राजनीति का फायदा मैं भी खुद यूपी में मुजफ्फरनगर जा चुके हैं और देखे हैं वहां जाट और माइनॉरिटी का जो संपर्क और क्या क्या वहां हो रहा है, जो पब्लिकली कैमरा के सामने भी मैं नहीं कह सकता हूं। तो उसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिल रहा है। मिल सकता है, तस्वीर बदल रही है। और भी हमारे प्रदीप सौरभ जी, सवाल यहां पर ये, कांग्रेस क्या आपको लग रहा है एक बड़ी लूजर हो सकती है इन तमाम जो बातें उभर कर आई हैं अभी तक हमारी चर्चा में? देखिए, इस पूरी चर्चा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से एक तरफा सोचा जा रहा है कि बीएसपी बढ़ेगी और मुलायम को नुकसान होगा, लेकिन जिस फैक्टर की आप बात कर रहे हो, मोदी फैक्टर शहरों में काम कर रहा है। और ये बात हो सकती है कि आप मोदी से सहमत हो, असहमत हो, आप भाजपा से विरोध कर सकते हैं, लेकिन मोदी का एक फैक्टर शहरों में और कहीं कुछ हद तक गांव में भी दिख रहा है। अब ये सवाल है कि जो नया उभार है जो आप पार्टी का, वो कितना उस उभार को डैमेज करता है उत्तर प्रदेश। हाँ, जैसे घोषाल साहब कह रहे हैं ना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो ये बात सत्य है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है? हमारे तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, बस 6 मिनट की बात है, 6 मिनट की बात है और हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर है। और मैं एक बार फिर दोहरा दूं, चौंकाने वाली तस्वीर आने वाली है। लौटेंगे थोड़े से इंतजार के बाद।